मृतक दीपक पटेल बजरंगी के पिता संतोष आधे अधूरे न्याय से असंतुष्ट, पुलिस अधीक्षक से न्याय हेतु किया निवेदन। बीते माह झिंझरी निवासी दीपक बजरंगी की हुई थी हत्या, झाड़ियों में मिला था शव। बड़वारा थाना अंतर्गत ग्राम झिंझरी में दिनांक 2 मई 2020 को दीपक पटेल पिता संतोष पटेल निवासी झिंझरी का शव झाड़ियों से बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम उपरांत अज्ञात आरोपियों पर हत्या की धाराएं कायम करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और चंद घंटों में सिम संबंधित विवाद के विषय के आधार पर दीपक के दोस्त रहे संदीप को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की, जहां संदीप द्वारा दीपक की दर्दनाक हत्या करने का गुनाह कबूल किया गया और उसी आधार पर संदीप को सलाखों में डाल दिया गया। किंतु दीपक के माता पिता शशि और संतोष के मुताबिक दिनांक 30 अप्रैल 2020 को दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास उनके पुत्र दीपक के दोस्त संदीप और एक साथी भैयालाल पटेल उन्हें साथ जाते दिखे, जिन्हें शशि द्वारा आवाज भी लगाई गई, किंतु उन्हें उनके शब्द सुनाई नहीं दिए और वो आगे बढ़ गए। इसके बाद से उनका पुत्र दीपक बजरंगी सदैव के लिए साथ छोड़ चला गया। पिता संतोष की सुने तो उनके पुत्र का कातिल केवल संदीप नहीं बल्कि उसमें और लोग शामिल थे। शशि और संतोष के मुताबिक हत्या के बाद संदीप के साथ गए भैयालाल के पैर में भी घाव था, जिसे भैयालाल के घर वाले ब्लेड से बना घाव बता रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ये घाव उसी वक्त का है जब दीपक की हत्या की गई और उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और आज उसी भैयालाल पटेल के परिजन और पिता द्वारा जगह जगह जाकर और 2 लोगों की हत्या करने की बात कही जा रही है, जो संतोष और शशि के मन में संदेह को जन्म देता है। इसलिए संतोष और शशि ने पुलिस अधीक्षक कटनी को आवेदन सौंपकर दीपक को दर्दनाक मौत देने वाले सभी आरोपियों को पकड़ने और निष्पक्ष जांच कराए जाने की प्रार्थना की है। बुलंद आवाज इंडिया से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बच्चे के साथ क्या हुआ? सर वो मेरे घर से बुला के ले गए हैं। कितने लोग बुला के ले गए? 3 लोग ले गए हैं। नाम जानती हैं आप? नाम 2 लोगों को जानती हूँ। हाँ। एक का नहीं मालूम। तो बताइए कौन कौन लोग ले गए? भैयालाल था, संदीप था और एक को नहीं जानती। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? ये लोग गए हैं इधर जब से बुला के ले गए उसके बाद क्या हुआ? ये लोग इधर से ले गए हैं सर, तो मैं सोची आम खाने जा रहे हैं। साथ ही में थे, रहते थे, पक्के मित्र थे, तो मैं सोची घूम टहल के आ जाएंगे, क्योंकि हर रोज़ जाते थे ये लोग। इसके बाद फिर मैं यहाँ पीछे से आवाज़ भी लगाई तो ये लोग नहीं सुने हैं, सीधे चले गए हैं। फिर मैं सोची थोड़ी टाइम मैं अपने काम में लग गई, बिजी हो गई। फिर मैं सोची कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर जब मेरा बेटा नहीं आया तो फिर मैं इन लोगों के घर गई। आपके बेटे के साथ क्या हुआ? फिर इसके बाद क्या हुआ? आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा ख़त्म हो गया? नहीं तो इन लोगों के घर गई मैं पूछने। हाँ। तो ये लोग साफ मना कर दिए कि हम आपके बेटे को नहीं जानते और गुस्से में बोलते हैं क्या हम तुम्हारे बेटे का ठेकेदारी लिए हैं, इस तरह। तो फिर हम वहाँ से चले आए सर। फिर यानी कि हमको दूसरा कोई बताया है कि वहाँ एक झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। हाँ। तो आप लोग जाके देखे तो आपका बेटा था? कपड़ों से पहचान हुई, यानी उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिए थे कि यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़ों से पहचान हुई मेरे बच्चों की। हाँ। तो आपने बड़वारा थाने वगैरह में रिपोर्ट दर्ज करवाया, तो आरोपी पकड़ गया कि नहीं पकड़ा अभी? जी सर, एक पकड़ा है, बाकी तो 2 अभी फ्री हैं। 2 फ्री हैं। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? आपने शिकायत कहाँ किया? जी हम बड़वारा गए थे तो हमारे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। कौन लगा रहा था? थानेदार साहब बोल रहे थे आप उनको मारते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो भाई गलती करेंगे तो हर कोई अपने बच्चों को डांटेगा ना। तो अपने बच्चे को आपने मारपीट वगैरह जो गलती करता रहा नहीं तो यानी हम उसको डांटे, अभी नहीं डांटे। हाँ, पहले डांटे। हाँ, तो ये वहाँ थानेदार साहब बोल रहे हैं कि आप उसको मारे हैं, ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, तो आपका बच्चा खुद ऐसा किया है। यानी हमारे ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। थानेदार द्वारा दोषियों को बचाया जा रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब आपका ये है। हाँ हाँ है ना? हाँ। तो आप चाहती क्या है कि आपके बच्चे के साथ में न्याय होना चाहिए? मेरे बच्चे के साथ में न्याय होना चाहिए और जो गुनहगार है तो उनको सजा होना चाहिए। वो 2 गुनहगार जो छूटे हैं तो अभी गांव में हैं? हाँ, गांव में हैं, घूम रहे हैं। हाँ। और